चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है x प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई वेयर y इज ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है बच्चों वो ये आती है कि डी वाई बाई डी एक्स के सामने से ये हटाना है, यानी कि बोथ साइड आप क्या करो, देखो ये y इज ग्रेटर देन 0 को मैं दूर चलो नहीं लिखता हूँ, आप समझ लो, बुक में तो दिया हुआ है, देखा होगा आपने। अब देखिए, डिवाइडिंग बाय x प्लस 3y², ठीक है, x प्लस 3y² से आपने लेफ्ट में भी डिवाइड किया और राइट में भी डिवाइड किया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब आप ऐसा करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप चक्कर में फंस गए, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3y², जिसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, आपको ऐसा फॉर्म लेके आना है जिसको आप स्प्लिट कर सको, ठीक है ना। तो यानी कि ये डी वाई बाई डी एक्स टाइप का नहीं बनेगा, ये डी एक्स बाई डी वाई टाइप का बनेगा। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3y²। अब बोथ साइड रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास dx बाय dy इज इक्वल्स टू, इधर रेसिप्रोकल किया इधर भी कर दो, तो x प्लस 3y² अपॉन y, ये हो गया बच्चों। अब इसको दो पार्ट्स में आप स्प्लिट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल्स टू x अपॉन y, ये y x के नीचे भी जाएगा, प्लस 3y² अपॉन y इसके भी नीचे आएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ 3y बच जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो dx बाय dy। अब ध्यान दें, x अपॉन y को लेफ्ट में लेके आओ, तो माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू में 3y, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ध्यान दें प्लीज़, यहाँ से आप dx बाय dy प्लस कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि p1 इंटू एक्स आना चाहिए, तो x को तो ऐसे ही लिख लो और आगे -1 अपॉन y लिख सकते हो आप, ठीक है। ये p1 हो जाएगा इंटू एक्स और यहाँ प्लस लिख दिया, बाद में प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा, x अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा लिख लिया इज इक्वल्स टू 3y। अब ध्यान दें बच्चों, x के सामने जो कुछ भी है वो p1 हो जाएगा, यानी कि आपका p1 हो गया -1 अपॉन p1 जो हो गया वो हो गया आपका -1 अपॉन y, जो कि y का फंक्शन है, और q1 की वैल्यू होगी 3y, q1 की वैल्यू होगी 3y जो कि खुद y का फंक्शन है। अब हम निकालेंगे बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 कितना है, -1 अपॉन y dy। अब ध्यान दें प्लीज, e की पावर बच्चों ये माइनस बाहर ले आइए इंटीग्रेशन से, तो अंदर आपके पास बचेगा 1 अपॉन y dy, और सभी बच्चों को पता है कि देखिए e की पावर माइनस तो है ही, और 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log y। अब ध्यान दें बच्चों कि y इज ग्रेटर देन 0 दिया था, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए हमने सिंपली मॉड वॉड नहीं लगाया, यहाँ log y लिख दिया। अब ये -1 y में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर, कहाँ करूँ इस स्टेप में, यहाँ सॉल्व करता हूँ फिर वहाँ आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट। देखो e की पावर log ऑफ y की पावर -1, नहीं समझ में आएगी बात, log m की पावर n आगे आ जाता है ना, तो माइनस को हमने कहाँ भेज दिया, y की पावर में, इज इक्वल्स टू e की पावर log ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों, y की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन y, और e की पावर में log, e और log को हटा दोगे आंसर आएगा 1 अपॉन y। तो यहाँ आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया बच्चों वो आया 1 अपॉन y, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, बहुत सारे सवाल हमने ऐसे किए हुए हैं। अब हम इसका निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है बच्चों x इंटू, एक काम करता हूँ ना, इतना नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा बोर्ड साफ हो जाएगा ना तो क्लियर लगेगा, कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन y, यानी कि x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q1 कितना था आपका, q1 था 3y, तो 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन y, देखिए q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास dy और साथ में प्लस c। अब देखिए y से y कैंसिल हो गया, 3 इंटू 1 3 बच जाएगा अंदर, तो x इंटू 1 x, यहाँ आ गया x अपॉन y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3 इंटू 1 3, और साथ में आ गया dy प्लस c। अब यहाँ से आ गया x अपॉन y इज इक्वल्स टू, अब 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना होता है बच्चों, y होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू y। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों।
लेफ्ट में भी y से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी y से मल्टीप्लाई किया, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, अब ये y अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 3y इंटू वाई 3y स्क्वायर प्लस c इंटू वाई सी वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, कर लीजिए, क्योंकि ये dx बाय dy टाइप का था तो हम x की वैल्यू y के टर्म्स में देंगे, x इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस cy। कर